हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एंड न्यूज़ हब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम CCSE NEP 2020 BSc फर्स्ट सेम दिसंबर 2021 का जो हमारा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर चल रहा था डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस बुक का, उसकी सॉल्यूशन से कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमारा सेक्शन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 5 पार्ट्स में हो चुका था। उसके बाद हमारे सेक्शन भी शॉर्ट आंसर टाइप के 2 पार्ट्स आए थे, उसमें हमारे 2 क्वेश्चन हुए थे। तो आज ये थर्ड क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में वैसे 3 में से 2 ही क्वेश्चन करने हैं शॉर्ट में, अगर CCSU के हैं बच्चे। तो हमारा क्वेश्चन है शो डैट f(x) = cos x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to π/2 इज़ आर इंटीग्रेबल। सिद्ध कीजिए कि f(x) = cos x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 से π/2 आर समाकलनीय है। तो इसमें हमें ये गिवन फंक्शन है, इस इंटरवल में हमें आर इंटीग्रेबल प्रूव करना है। आर इंटीग्रेबल कैसे प्रूव होता है? अगर हमारा अपर रीमन इंटीग्रल और लोअर रीमन इंटीग्रल इक्वल आ जाए तो हमारा वो आर इंटीग्रेबल होता है। तो सबसे पहले वे निकालने के लिए हमें LPF और UPF निकालने पड़ेंगे, और फिर उससे हम अपर रीमन इंटीग्रल और लोअर रीमन इंटीग्रल निकालेंगे और उन्हें इक्वल प्रूव करेंगे, तो हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले कैसे करते हैं, जो भी हमें दिया होता है वो लिखते हैं। गिवन क्या है? फंक्शन है f(x) = cos x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 से π/2। प्रूफ क्या करना है? f(x) इज़ आर इंटीग्रेबल। तो प्रूफ में सबसे पहले हम पार्टीशन मानते हैं रीमन इंटीग्रल में। तो पार्टीशन क्या मान लिया हमने? 0 से π/2 को n टाइम्स डिवाइड कर दिया, तो 0 π/2/n 2π/2n, यानी π/2n का इंक्रीज़ होता चला गया। तो लास्ट में हमारा n π/2n बचेगा, तो ये π/2 के इक्वल ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये बी द पार्टीशन ऑफ 0 to π/2 बाय डाइसेक्टिंग क्लोज्ड इंटरवल 0 से π/2 इंटू n इक्वल पार्ट्स। द लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल इज़ π/2n, जो कि हमारा डेल्टा x आर। तो ये देखो, इसमें से ये माइनस करेंगे तो भी π/2n आएगा। 2π/2n में से एक π/2n माइनस करेंगे तो भी तो π/2n आएगा। तो ये हमारी लेंथ होगी डेल्टा एक्स आर। और आरथ सब इंटरवल कैसे निकलता है? यहाँ जैसे 0 1 2 3 r-1 r n ऐसे चल रहे हैं, तो ये आरथ इंटरवल हो गया हमारा, r-1 फिर r, और π/2n का वो है लेंथ, तो उससे मल्टीप्लाई करके तो हमारा IR आ गया r-1 n/2, वो r-1 π/2n और r π/2n। अब f(x) क्या है हमारा? cos x है। sin x में तो हमारा ग्राफ न्यू होता है, इंक्रीज़ होता है शुरू में 0 से π/2 में, बट cos x में ऐसे डिक्रीज़ होता है। तो हमारा सिंस f(x) = cos x इज़ डिक्रीजिंग इन क्लोज्ड इंटरवल 0 से π/2, तो हमारे पास इन्फीमम की वैल्यू होगी cos r/2n, यानी बाद वाला कम वैल्यू आएगी तो इन्फीमम ये होगी और सुप्रीमम ये हो गया। तो cos r/2n और कैपिटल MR की होगी cos r-1 π/2n। r की वैल्यू हमारी 1 2 से लेके n तक टेंड करेगी। तो अब हमें LPF निकालना है। LPF का क्या होता है? इन्फीमम इंटू लेंथ ऑफ इंटरवल, और सिग्मा यानी जहाँ तक आर की वैल्यू है। तो रख दिया हमने, MR की भी रख दी, डेल्टा एक्स आर की भी रख दी। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। π/2n बाहर कॉमन ले लिया और आर की अलग अलग वैल्यू रख के ये आ गया हमारा। अब हमारा एक फॉर्मूला है, अगर cos A है, फिर अगला है cos A + d और प्लस डॉट 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 अप टू cos A + n-1 d तक। तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा sin ND/2 ओवर sin D/2 cos A + n-1 d/2d। तो इसमें देखो हमारे पास A की वैल्यू तो होगी π/2n, और π/2n से फिर अगला 2π/2n आ गया, यानी π/2n हमारी D की वैल्यू हो गई, और ये हमारी n तक चल रही है। इसमें n-1 है, तो जहाँ भी
यहाँ पे n-1 है तो यहाँ भी n आ जाएगा, और यहाँ n है तो यहाँ n+1 आ जाएगा। फॉर्मूले उस हिसाब से चेंज हो जाएगा ये, ठीक है। और a की वैल्यू पता लग गई, हमें d की पता लग गई, n की है ही, तो हम ऐसे ही इसे करेंगे। तो ये आ गया π/2n एज इट इज़, साइन n/2 π/2n, n/2 एज इट इज़ है, d की जगह क्या आ गया हमारा π/2n। यहाँ वैसे लास्ट में भी n-1 है, क्योंकि n-1 π/2n प्लस π/2n, तो n π/2n बनेगा। तो a की वैल्यू होगी हमारी π/2n और इसकी होगी प्लस n-1 π/2n। तो हमारा इसमें आ गया π/2n एज इट इज़, साइन n/2 एज इट इज़, d की वैल्यू π/2n रख दी, साइन 1/2 एज इट इज़, d की वैल्यू π/2n रख दी यहाँ भी। फिर कोस a की वैल्यू भी π/2n है, प्लस n-1/2 एज इट इज़, और इसकी भी वैल्यू π/2n। तो π/2n एज इट इज़, ये n से n कैंसिल हो गया, π/4 बन गया, साइन π/4, और नीचे π/4n बन गया। और अब इसे सॉल्व करेंगे, n/2 की इसमें भी मल्टीप्लाई करी और -1/2 की भी इसमें मल्टीप्लाई करी, तो ये हो गया n π/4n, और ये माइनस का फिर π/2n हो गया। तो माइनस के π/2n, माइनस के π/4n और π/2n को हमने करा ऐड, यानी π/2n में से माइनस का π/4n सब्ट्रैक्ट करा, तो ये आ गया हमारा प्लस का π/4n। और इनसे जब n/2, रुको एक मिनट, देखो हमारे पास ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में है हमारे पास कोस π/2n प्लस n-1/2 π/2n, ये है। तो अब ब्रैकेट खोलेंगे, π/2n, यही π/2n प्लस n/2 π/2n और माइनस 1/2 π/2n। तो n से n कैंसिल हो गया, तो ये तो बन गया π/4, और ये π/2n माइनस ये क्या आ गया हमारा π/2n माइनस π/4n। तो इधर आ गया 2π माइनस पाई ओवर 4n, तो आ गया π/4n। तो ऐसे आया ये हमारा, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करके बता दिया। अब ये हमारा बन गया कोस a प्लस बी। तो इस कोस a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस a कोस बी माइनस साइन a साइन बी। तो वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो कोस π/4 हो गया, और इनकी वैल्यू रख देंगे, ये तो एज इट इज़ है π/2n, तो और इसकी वैल्यू हो जाएगी π/4 की, साइन π/4 की 1/√2, और ये एज इट इज़ अपॉन में लिख दे साइन π/4n, ठीक है। तो अब कोस a हो गया कोस π/4, और b था हमारा π/4n, तो कोस π/4n माइनस साइन π/4 साइन π/4n। तो हमारा अब आ गया LPF क्या, π/2n एज इट इज़ और 1/√2 एज इट इज़। अब यहाँ पे भी 1/√2 की वैल्यू हो जाएगी कोस π/4 की भी और साइन π/4 की भी, ये बाद में कॉमन ले लेंगे हम। और ये हमारा साइन कोस π/4n बचेगा, और माइनस साइन π/4n ओवर साइन π/4n। इन्हें अलग अलग एलसीएम ले लेंगे, कोस π/4n के भी नीचे और साइन π/4n के भी नीचे। तो अब √2 इंटू √2 2 हो गया, और 2 2 जब 4, तो LPF आ गया हमारा π/4n कोट, कोस बाय साइन हो जाएगा कोट, और π/4n माइनस इससे ये कट गया तो 1। ऐसे ही हमारा UPF
में यहाँ बस माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। तो सिमिलरली करके लिख देंगे, क्योंकि देखो बाकी ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन हमारा एक पेज में आ गया और इसे हमने सिमिलरली करके भी रखा, तब भी 2 पेज से ज़्यादा जा रहा है, तो इससे अच्छा है हम सिमिलरली करके ही करती। तो सिमिलर, क्योंकि टाइम भी उस अकॉर्डिंग चूज़ करना पड़ता है ना हमें एग्ज़ाम में। तो सिमिलरली हमारा यूपीएफ क्या हो गया, π/4n कोट π/4n + 1। अब हमें एलपीएफ निकालना है। एलपीएफ में नीचे वाला नेगेटिव होता है, यूपीएफ में ऊपर वाला, एल लोअर वाला, अपर वाला नेगेटिव होगा उसमें। तो लोअर रीमन इंटीग्रल क्या होता है हमारा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एलपीएफ, और यहाँ पे होता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यूपीएफ। तो लिमिट यहाँ पे ये रख दी यूपीएफ वो एलपीएफ की वैल्यू। तो कोट π/4n क्या होगा हमारा 1/10 π/4n, क्योंकि कोट थीटा होता है हमारा 1/10 थीटा, तो वो यूज़ किया है हमने। अब ये π/4n के अंदर मल्टीप्लाई कर दी। ये हमने इसलिए बनाया क्योंकि tan थीटा ओवर थीटा हमारा लिमिट वाले उसमें 1 होता है ना, इसलिए। तो -1 था तो ये π/4n हो गया जब अंदर मल्टीप्लाई करी। अब लिमिट टेंड टू इन्फिनिटी अलग अलग ले लिया और ये ऊपर वाला π/4n 10 के नीचे पहुँचा दिया। तो लिमिट टेंड टू इन्फिनिटी 1/10 π/4n ओवर π/4n माइनस लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी π/4n। अब ये हमारा 1 आ गया, क्योंकि थीटा अगर लिमिट इन्फिनिटी है तो थीटा टेंड्स टू 0 होगा, यानी हमारा थीटा हो गया 1/n मान लिया हमने। तो अगर n इन्फिनिटी है तो थीटा 0 होगा, 1/∞ 0। तो थीटा हमारा 0 टेंड्स पर करेगा, इसकी जगह भी थीटा रख दिया, इसकी जगह भी थीटा। तो ये हमारा इसकी वैल्यू हमें पता है 1 होती है। अगर लिमिट टेंड्स टू 0 tan थीटा ओवर थीटा है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये 1 ऊपर था और नीचे भी 1 आ गया लिमिट पुट करके, और यहाँ पे भी लिमिट पुट करेंगे तो n की जगह इन्फिनिटी रख दिया, तो ये 0 बन जाएगा। पोन में इन्फिनिटी है तो 1 - 0, तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस वो इंटीग्रल -0 से π/2 f = 1। और सिमिलरली जो हम अपर इंटीग्रल निकालेंगे 0 से -π/2 f, वो भी 1 आएगा। और ये हम डायरेक्टली इसलिए भी बता सकते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में प्रूव करना है इंटीग्रेबल है, तो यानी इक्वल आना ही है बाय यूजिंग यूपीएफ यूज़ करके। तो हमने देखा सिंस इंटीग्रल -0 से π/2 f इक्वल टू इंटीग्रल 0 से -π/2 f, तो f बिलोंग्स टू आर क्लोज्ड इंटरवल 0 से π/2। तो f इसमें बिलोंग कर रहा है, इस इंटरवल में, आर रीमन वाली पार्टीशन के उसमें। तो सिंस लोअर रीमन इंटीग्रल इक्वल टू अपर रीमन इंटीग्रल, द गिवन फंक्शन f(x) = cos x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 से π/2 इज़ आर इंटीग्रेबल। गाइस इस वीडियो में इतना ही, ये वैसे ही बहुत लेंथी वीडियो होगी है औरों के कंपेरिजन में। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। और बच्चों को भी जोड़े, स्टे ट्यून्ड विद स्टडी एंड न्यूज़ हब। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियोस आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइस।